ऑनर्स रहेगा और उसके साथ ही पहला सब्जेक्ट जो होता है वो ऑनर्स होता है और दो सब्जेक्ट जो होते हैं उसको आप चेंज करवा सकते हैं। 3 उसमें लैंग्वेज प्रेफरेंस पे भरना ये था कि आप चाइनीज़ जापानीज़ उसी से आप पढ़ाई होगी, लेकिन लैंग्वेज प्रेफरेंस अनुसार कुछ भी चुन सकते आपको हैं। कौन सा सब्जेक्ट मतलब कौन सा लैंग्वेज अलॉट हुआ था? मेरा तो इंग्लिश लैंग्वेज था। इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आपके तीनों सब्जेक्ट ऐसा बोला जाता है इसमें कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम BHU में आए हैं और हमको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्वालिफाई करके आए हैं सीना चौड़ा कर। कई बार तो ये हुआ कि अब ऑनलाइन काउंसलिंग का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से भरिएगा। तो प्रेफरेंस को भरते समय ये ध्यान रखना है कि जो ऑनर्स आपको चुनना है, जो 3 कॉम्बिनेशन है उसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो आपको ऑनर्स रहेगा और उसके साथ ही आपको 3 कॉम्बिनेशन है, पहला सब्जेक्ट है मतलब जो लगभग कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं और तीनों सब्जेक्ट में जो पहला सब्जेक्ट जो लिखा रहता है, मान लीजिए आपके पास ज्योग्राफी हिंदी संस्कृत है तो इसमें ज्योग्राफी जो पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये ऑनर्स रहेगा। जो पहला वर्ड ज्योग्राफी लिखा रहेगा, फिर कॉमा संस्कृत लिखा रहेगा, फिर कॉमा एक और सब्जेक्ट लिखा रहेगा, उसमें से पहला सब्जेक्ट जो होता है वो ऑनर्स होता है और दो सब्जेक्ट जो होते हैं उनको सिर्फ 2 साल पढ़ा जाता है और तीसरे साल छोड़ दिया जाता है। आप चाहें तो जो 2 सब्जेक्ट जो छूट रहे हैं उनमें से भी आप किसी को भी ऑनर्स बना सकते हैं। अभी ये ऑप्शन देने लगे हैं BHU वाले, जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ऑप्शन पिछले 2-3 सालों से लगातार दिया जा रहा है कि आप ऑनर्स चेंज कर। हाँ, अगर आपको गलती से ऑनर्स कुछ और मिल गया है और आपके कॉम्बिनेशन में अच्छी सब्जेक्ट है तो आप सेकेंड ईयर के बाद एक फॉर्म भर करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप चेंज करवा सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट अपना आप ऑनर्स बना सकते हैं। और दूसरा होता यह है कि लैंग्वेज प्रेफरेंस में मुझसे ये गलती हुई थी कि उसमें लैंग्वेज प्रेफरेंस पे भरना ये था कि आप चाइनीज़ जापानीज़ और फ्रेंच इंग्लिश हिंदी संस्कृत ये सब ले सकते हैं। तो भूल ये हो गई कि लग ऐसा रहा था कि आप जो लैंग्वेज लेंगे उसी से आप पढ़ाई होगी, लेकिन लैंग्वेज प्रेफरेंस में ये होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दी जाती है लैंग्वेज के रूप में, आपको वो पढ़नी होती है। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार कुछ भी चुन सकते हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट मतलब कौन सा लैंग्वेज अलॉट हुआ था? मेरा तो इंग्लिश लैंग्वेज था। इंग्लिश लैंग्वेज। क्या सारी जो 3 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं क्या सबकी पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है? नहीं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं और आप किसको प्रेफर करने चाहते हैं। मतलब लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि वो एक स्किल द्वारा पढ़ा जाता है कि एक एक्स्ट्रा स्किल दी जाती है। वो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आपके तीनों सब्जेक्ट उसी लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी गलतफहमी। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा हार्ड क्या है सब्जेक्ट लैंग्वेज में? लैंग्वेज में खास इतना सब्जेक्ट रहता नहीं क्योंकि उसका सिलेबस बहुत छोटा सा रहता है और उसको प्रोफेसर्स देख लेते हैं आपस में, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो होते हैं फ्रेंच में हैं और जापानीज़ वगैरह है, संस्कृत है। इस सब लैंग्वेज में इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज आराम से हो जाएगा। बस प्रेफरेंस एंट्री पे दोस्तों आपको ध्यान देना है। प्रेफरेंस एंट्री जो एक चीज़ होती है वो काफ़ी मतलब ऐसा बोला जाता है इसमें कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कंप्यूटर लैब में लेके जाया जाता है और वहाँ पे बैठ के बोलेंगे जल्दी जल्दी प्रेफरेंस एंट्री करो। हम BHU में आए हैं और हमको लगता है कि अरे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी संस्था है, जल्दी नहीं करोगे तो शायद मेरा कैंसिल हो जाएगा। अंदर से हेजिटेशन होता है हमें। हमें शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्वालिफाई करके आए हैं सीना चौड़ा करके। हम अपनी प्रेफरेंस एंट्री डलवाएंगे और अपना रैंक देखते हुए प्रेफरेंस एंट्री डलवाएंगे। लेकिन अब की बार तो ये हुआ कि अब ऑनलाइन काउंसलिंग का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से भरिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। बाकी जो BHU आ रहे हैं काउंसलिंग कराने उनके लिए तो ये सुविधा रहेगी क्योंकि आप हमारे सीनियर्स भैया रहेंगे, आपके साथी भाई रहेंगे, हम रहेंगे और प्रोफेसर्स जो काफ़ी सपोर्टिव है वो सब आपका साथ रहेंगे। बाकी आप यदि आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आप अपना डोजियर और एंटी रैगिंग वगैरह जो है उन सबको थोड़ा ध्यान से भर के अपलोड करिएगा और खासकर डॉक्यूमेंट्स पर आपको ध्यान देना है क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी गड़बड़ी हुई तो ये एडमिशन कैंसिल होने का डर रहता है, सीट हाथों से चली जाएगी। हम उसके बारे में एक नई वीडियो बना रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या चाहिए और आपको क्या क्या सबमिट करना।